ठीक है। तो पल्लवाज हमने लास्ट क्लास में बात की थी पल्लवाज आर्ट एंड कल्चर्स की, इनके मंदिर कैसे बन रहे थे। ठीक है, इनकी जो आर्ट एंड कल्चर्स है वो आर्किटेक्चर्स स्टाइल्स है वो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ली थी, वो हमने देख चुके थे। ठीक है, तो ये पूरा हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है जानना है तो आप लास्ट वाली क्लास जो है उसको उस पर जा सकते हैं, उससे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पल्लवाज लिटरेचर्स की। तो इन्होंने लिटरेचर के फील्ड में क्या योगदान रहता है, कितना इनका डेवलपमेंट रहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने लास्ट में बात किया था कि ये संस्कृत और तमिल इन दोनों को ही बड़ा संजो के रखते थे। बेसिकली जब संस्कृत डेवलप हो रही थी उसी समय साउथ में तमिल डेवलप हो रही थी, और पल्लवाज एक तरीके से लिंक के तौर पे काम कर रहे थे बिटवीन संस्कृत एंड तमिल, बिटवीन नॉर्दर्न स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स एंड साउदर्न स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा एक तरीके से लिंकिंग का काम कर रहे थे। जैसे ही नॉर्थ में कुछ डेवलप होता था साउथ में भी सेम तरीके डेवलप होता था। साउथ में कुछ नया डेवलप हो रहा है तो वो नॉर्थ तक पहुंचता था पल्लवाज के थ्रू। ठीक है, कई सारे स्टोरी राइटिंग्स, पोइट्री फॉर्म्स, ये दोनों ही नॉर्दर्न कल्चर और साउदर्न कल्चर में देखने को मिलती हैं, सिमिलर से देखने को मिलती हैं। तो तमिल स्क्रिप्ट्स, तमिल लिटरेचर, तमिल ग्रामर आपको ये देखने को मिलेगी। प्रोमोटेड द एपिग्राफी एज अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर्स। तो एपिग्राफी बेसिकली कहानियों के थ्रू उस समय की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उसको दिखाया गया है। संस्कृत लिटरेचर में कुछ बड़े काम हुए हैं, जैसे भारवी एक बड़े स्कॉलर हुए हैं संस्कृत के, एंड द ऑथर ऑफ कीर्तर्जुन्यम करके एक इनका वो है किताब है। ठीक है, तो वो है इनकी, ये एक तरीके कोट पोइट थे पल्लवाज किंग सिंह बाहू के, जिन्हें सिंह विष्णु भी बोला जाता है। ठीक है, दंडिन बड़ा फेमस नाम है दंडिन, ये कोट पोइट है अडॉन द कोर्ट ऑफ नरसिम्हा सेकंड, और इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है वो है काव्य दर्श। क्या है? काव्य दर्श। तो नरसिम्हा सेकंड के टाइम पे ये दंडिन हुए। दंडिन बड़ा फेमस नाम है साउथ में, ध्यान रखना। महेंद्र वर्मन ये खुद राजा थे और ये राइटिंग भी करते थे, पेंटिंग भी करते थे। ये भी बड़ा आर्ट लविंग राजा रहे। तो महेंद्र वर्मन द्वारा लिखी गई संस्कृत में प्ले था जिसका नाम था माटविस पर्शनम, मट्टविल। ठीक है, जो भी है समझ लो। तमिल लिटरेचर, ठीक है, तमिल लिटरेचर में भक्ति सेंट्स हुए हैं जैसे नयनमार और अलवर। इनके द्वारा लिखी गई जो किताब है उनको बोलते हैं देवरम ऑफ नयनमार और ग्रेट, कुछ छोटा नाम नहीं सोच सकते थे क्या? ठीक है, जो भी है जैसे भी याद रख सको याद रख लेना। ऑफ अलवारा, नल्लर दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, नल्लर दिव्य प्रबंधनम ये अलवर द्वारा लिखी गई है। पेरु देवरन, ठीक है, तो पेरुन देवनर पैटर्नाइज बाई नंदीवर्मन सेकंड। तो नंदीवर्मन के टाइम पे कई सारे रहे हैं। ठीक है, तो देखने को मिल जाएगा। इन्होंने महाभारत को क्या किया है, तमिल में ट्रांसलेट किया है, जिसको क्या बोला जाता है, भारत वेनवा। ठीक है, भारत वेनवा जिसे बोला जाता है। महाभारत को किसने ट्रांसलेट किया है? पेरो देवनार ने। ठीक है, किसने किया है? पेरुन देवनार ने किया है। किसे? महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट किया है, और तमिल में महाभारत को क्या बोला गया है? भारत वेनवा बोला गया है। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट वर्क है, जैसे क्या है उसको, नंदी कलम बगम। ठीक है, नंदी कलम बागम ये अनदर इम्पोर्टेंट वर्क रहा है हमारा, लेकिन इसके ओनर कौन है, ऑथर कौन है, वो उसकी जानकारी में नहीं है। चलिए, चालुक्यास ये पल्लवाज का टाइम पीरियड का था, पल्लवाज के द्वारा आर्ट एंड कल्चर्स में योगदान था। उसके बाद जो मेन प्रोमिनेंट राजा या प्रोमिनेंट डायनेस्टी हुई है वो है चालुक्यास की। ठीक है,
चालुक्यास के टाइम पे चेरा, चोला, पांड्या, ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेंगे राष्ट्रकूटास और भी कई सारे राजा देखने को मिलेंगे। चालुक्यास के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा? चालुक्या इज अ ब्लेंड ऑफ नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल्स। ये हमने जब मौर्यन पढ़ा था, गुप्ता पढ़ा था सॉरी, तब हमने ये देखा था कि 3 तरीके की हमें टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिले थे, नागरा स्टाइल्स, वेसरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या ब्लेंड है ऑफ नागरा एंड द्रविडियंस का, जो बन के बनता है वेसरा स्टाइल। तो आप बोल सकते हो चालुक्य आर्किटेक्चर बेसिकली वेसरा स्टाइल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, वेसरा स्टाइल पर को फॉलो करता है। कुछ फेमस टेम्पल्स हैं, जैसे अहिल में टेम्पल हैं, बादामी में टेम्पल हैं, पड़क्कल में टेम्पल हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल ऑफ पड़क्कल, ये कैलाशनाथ टेम्पल के बाद बनाया गया है, दैट इज मॉडल आफ्टर द कैलाशनाथ टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल इंपॉर्टेंट टेम्पल है। आपसे भी देखो बेसिकली एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपको टेम्पल बोल दिए जाएंगे और स्थान बोल दिए जाएंगे, या टेम्पल बोल दिए जाएंगे या किंग बोल दिए जाएंगे, या टेम्पल बोल दिए जाएंगे या आर्किटेक्चर बोल दिया जाएगा। इन दोनों ये बोल दिया जाएगा कि ठीक है, ये आर्किटेक्चर का कौन सा टेम्पल है, या इस टेम्पल में कौन सा आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया है, या इस टेम्पल के टाइम पे ये किसने बनवाया था, है ना, वो चीज़ें पूछी जाएंगी। कौन सी डिजाइन है, आर्किटेक्चर कौन सा है, किसके टाइम पे बनवाया गया था, या ये कहाँ है। ठीक है, ये 3-4 चीजें किसी भी टेम्पल से, साउथ के टेम्पल से याद रख लेना। ठीक है, तो इसे मास्टरपीस कंसीडर किया जाता है विरूपाक्ष टेम्पल को। कहाँ पर ये? पड़क्कल में है। किसके टाइम पीरियड का है? चालुक्यास के टाइम पीरियड का है। ठीक है, और रामेश्वर टेम्पल ये आपको एलोरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी किसके टाइम का है? चालुक्यास के टाइम का है, ध्यान रखना, याद रखना किसने बनवाया था? चालुक्यास ने बनवाया था, चालुक्यास के टाइम पीरियड का है। कहाँ क्या है? रामेश्वर टेम्पल ऑफ एलोरा। अजंता वाली केव्स अलग हैं, एलोरा वाली अलग हैं, पास पास हैं, इसलिए बोल दिया जाता है। ठीक है, अजंता में मोस्टली आपको डोमिनेंस मिलेगा बुद्धिज्म का, एलोरा में आपको डोमिनेंस मिलेगा हिंदुइज्म का। तो अगर टेम्पल की बात करेंगे तो वो एलोरा में हमको देखने को मिलेगी। देखने लायक बात यह है कि एक बड़ा फेमस टेम्पल है लाड़खान टेम्पल और दुर्गा टेम्पल अहोल में। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से टेम्पल्स हो गए हमारे पास अब तक याद रख लेना। विरूपाक्ष टेम्पल जो पड़क्कल में आपको देखने को मिलेगा, रामेश्वर टेम्पल आपको एलोरा में देखने को मिलेगा, लाड़खान और दुर्गा टेम्पल आपको अहोल में देखने को मिलेगा। किसके टाइम पीरियड में बने हैं? चालुक्यास के टाइम पीरियड बने हैं। क्या स्टाइल है? वेसरा स्टाइल है। ठीक है, ये कुछ टेम्पल है। ठीक है, चालुक्यास आर्किटेक्चर्स का ये एक एग्जाम्पल है। चलिए, राष्ट्रकूटास आर्किटेक्चर देख लेते हैं। राष्ट्रकूटास के टाइम पे क्या आर्किटेक्चर रहता है? दैट इज सक्सेसर ऑफ चालुक्यास, बिल्ड टेम्पल मोस्टली इन द चालुक्यन स्टाइल। कैलाश टेम्पल एट एलोरा ये आपको देखने को मिलेगा कृष्ण सेकंड के टाइम पे, जो कि राष्ट्रकूटा किंग थे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एलोरा में ही रामेश्वर टेम्पल जो चालुक्यास ने बनवाया था, और एलोरा में ही आपको कैलाश टेम्पल देखने को मिलेगा जो राष्ट्रकूटास किंग कृष्ण सेकंड ने बनवाया था। ठीक है, और टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा जैसे अनदर टेम्पल ड्यूरिंग द बिल्ट इज नवलिंगा। ठीक है, नवलिंगा टेम्पल इन कक्कनूर। ठीक है, कक्कनूर में आपको ये टेम्पल देखने को मिल जाएगा। ये कुछ टेम्पल स्टाइल्स। अच्छा, ये फोटो उसका है, सबसे पहले जो पल्लवाज ने टेम्पल्स बनाने शुरू किए थे, ये उसका फोटो है। महेंद्र वर्मन के टाइम का फोटो है ये। होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, होयसला टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर आपको देखने मिलेगा चालुक्यास के बाद। तो ये केशव टेम्पल्स इन वेलूर ये बनवाया है, केशव टेम्पल वेलूर। किसके टाइम पे बना है? विष्णुवर्धन के टाइम पे बना है। क्यों बनवाया है? चोलास को हराने की खुशी में, उसकी विक्ट्री के सेलिब्रेट करने के लिए ये टेम्पल बना है। ध्यान रखना, क्या है? होयसला के टाइम पे, होयसला एम्पायर के टाइम पे, डायनेस्टी के टाइम पे क्या बना है? केशव टेम्पल बना है। कहाँ बना है? वेलूर में बना है। किसने बनवाया है? विष्णुवर्धन ने बनवाया है। क्यों बनवाया है? चोलास को हराने की खुशी में, विक्ट्री के तौर पे इसे बनवाया गया है। ठीक है, यहाँ पे कई सारी श्राइन्स आपको देखने को मिलेंगी जो पिलर्ड हॉल में देखने को मिलेंगी, यानी एक बड़ा सा पिलर हॉल जिसमें कई सारी मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी।
ठीक है। कुछ टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे हालेबिट में और सोमंतपुर में, और अनदर वेल नोन टेम्पल आपको होसला स्टाइल्स का मिलेगा, होसलेश्वर टेम्पल, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ध्यान रखना। अब ये तो बड़ा आसान है, होसलेश्वर टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया, तो होसला, वो नाम से एविडेंट है। लेकिन ये पूछा जा सकता है होसलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना, ठीक है। विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये ब्रॉड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आप कई सारे राजाओं, कई सारी डायनेस्टीज द्वारा जो टेम्पल्स बनाए गए, जो आर्किटेक्चर डेवलप किया गया, उसको कंबाइंड करके हम विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते थे। विजयनगर एम्पायर अलग है, ध्यान रखना, वो विजयनगर एम्पायर आपको 14th सेंचुरी एडी में देखने को मिलेगा, लेकिन विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से हम बात कर रहे हैं, ये आपको 6th 7th 9th एडी के आसपास का ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर को क्या बोलते हैं, इट्स ए ब्लेंड ऑफ चालुक्याज, होसलाज, पांडाज, चोलाज, इन चारों के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को कंबाइंड करके एक नया स्टाइल बना जिसको बोला गया विजयनगर स्टाइल। ये हार्ड ग्रेनाइट को इस्तेमाल करके बनता है, तो अच्छा, हार्ड ग्रेनाइट को इस्तेमाल करके बनाओगे तो बहुत ज़्यादा तुम इसमें कार्विंग नहीं कर पाओगे, जितना सॉफ्ट पत्थर होगा उतनी अच्छी कार्विंग कर लोगे। हार्ड वाले में कार्विंग करना मुश्किल है, क्योंकि उस समय हमारे पास मॉडर्न टूल नहीं थे, ठीक है। तो बादामी चालुक्यास द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता था वो हार्ड लोकल ग्रेनाइट्स इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ये फेमस थे, किस लिए फेमस थे, पिलर्ड हॉल्स एंड टावरिंग राया गोपुरम के लिए, ठीक है। इलेबोरेटेड अ पिलर हॉल एंड टावरिंग राया गोपुरम, ठीक है। जो डेटी, जो भगवान की मूर्ति बनती थी, पहले कुछ चिन्ह बनते थे, जैसे मैंने बताया था, जैसे शिव को बनाएंगे तो शिव को शिव के तौर पे ना बनाकर शिवलिंग के तौर पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम मूर्ति बना रहे हैं तो बहुत छोटी मूर्ति बन रही है, लेकिन अब जो मूर्तियां जो बननी शुरू हुई वो एक जो प्रॉपर भगवान टाइप स्ट्रक्चर है, जैसे ह्यूमंस और ह्यूमन से थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर, उस तरीके से लाइफ साइज स्कल्पटिंग ऑफ डेटी की गई, ठीक है। कार्व्ड पिलर आपको विजयनगर टेम्पल्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ हॉर्सेस फिगर्स हिंदू माइथोलॉजीज, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। चार्जिंग हॉर्स मतलब एग्रेशन में, दौड़ती हुई पोजीशन में, या दोनों पैर उठाए हुए पोजीशन में जो घोड़े होते हैं उन चार्जिंग पोजीशंस ऑफ हॉर्स बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैनी ऑफ द लार्जर टेम्पल्स हैव बीन सेपरेटेड श्राइन्स, जो सेपरेटेड श्राइन्स वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने बताया था, वो 5 पांडव वाला सीन था, तो सबके भगवान के अलग अलग बना दिए गए मंदिर, और मतलब छोटे छोटे वो कुटियां बना दी गई एक तरीके से, तो ये आपको ये देखने को मिल जाता था। कुछ में आपको एक ही साथ देखने को मिल जाता था, कुछ में मेल भगवान अलग थे, कुछ में फीमेल भगवान की अलग मूर्ति, अलग उनको इस तरीके के हॉल्स बनाए जाते थे, ठीक है। विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में है। हजाराराम टेम्पल देवराया ने बनवाया था, ठीक है, ध्यान रखना। विरूपाक्ष टेम्पल इन हम्पी एंड हजाराराम टेम्पल देवराया। ये कुछ विजयनगर एम्पायर्स के रिमेनेंट हैं, एक तरीके से चिन्ह हैं, ठीक है। तो हमारे आर्किटेक्चर्स में इतना ही, एक बार दोबारा से रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है, ताकि चीजें अगर स्लिप भी हो गई हैं तो एक बार कवर हो जाए, ठीक है। आर्किटेक्चर्स ऑफ साउथ में हम देखेंगे, साउथ में क्या देखेंगे, पल्लवाज आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, जो कि 275 एडी से लेकर 897 एडी तक पल्लवाज डायनेस्टी देखने को मिलती है। मैंने क्या बताया था, लास्ट में जाके ये कमज़ोर हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फेज इनका 7th सेंचुरी तक रहता है। उसके बाद हमें साउथ में विजयनगर एम्पायर ऑफ आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, तो पल्लवाज और विजयनगर एम्पायर। तो आप ये बोल सकते हो कि सब हम साउथ का जो
आर्किटेक्चर ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पल्लवाज आर्किटेक्चर्स और विजयनगर आर्किटेक्चर्स। ठीक, पल्लवाज आर्किटेक्चर और विजयनगर आर्किटेक्चर। विजयनगर में आपके चेला, चोला, पांड्या ये सब आ जाते हैं, पल्लवाज में पल्लवाज अकेले रहते हैं। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली पल्लवाज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है महेंद्र स्टाइल, सेकंड है मामल्ला स्टाइल, थर्ड है राजसीमा स्टाइल और फोर्थ है नंदी वर्मन स्टाइल। तो 4 स्टाइल्स में बेसिकली हमने इसे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली पल्लवाज की जो राजधानी है वो कांची में थी, तो इसे कांचीपुरम या पल्लवाज ऑफ कांची बोला जाता है। प्रोमिनेंट राजा हुए हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जो मिलिट्री विक्ट्री के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया था, जिन्होंने एक शहर बसाया महाबलीपुरम। इनके जो नेक्स्ट राजा बनते हैं वो है नरसिम्हा वर्मन सेकंड, जिनका इन्फ्लुएंस जो युद्ध की बजाय बल्कि कलाओं में ज़्यादा फेमस थे, है ना, और डिप्लोमेटिक स्तर पर ज़्यादा सक्सेस उन्होंने पाई। चाइना से इन्फ्लुएंस इनका देखने को मिलता है, एम्बेसीज देखने को मिलती हैं उसका। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन स्टाइल में हमने देखा था कि ये ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स जो कि हमारा होता है ब्रिक, आयरन और लाइम स्टोन वुड्स, इनका इस्तेमाल ना करके रॉक कट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स पर शिफ्ट हुए थे। जैन आर्ट्स इनके में ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या होता था इनके, मंडप होता था और द्वारपाल होते थे। मंडप एक तरीके का पिलर्ड हॉल आपको देखने को मिलता था, गर्भगृह देखने को मिलता था जहाँ पर मेन डेटी होते थे। ठीक है, और डोर्स आपको देखने को मिलते हैं, डोरवेज, तोरान्स देखने को मिलते थे, गेट पर ऊपर लिखा हुआ कुछ चौखट एक तरीके से समझ लो। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे ये गेट है, ठीक है, गेट के ऊपर एक टावरिंग स्ट्रक्चर बना दिया, गेट के ऊपर कोई टावरिंग स्ट्रक्चर बना दिया, उसे बोला जाता है तोरान्स। स्तूपाज में जाओगे तोरान्स एक तरीके से मीनार की तरह देखे जाते हैं। द्वारपाल्स आपको गेट के बाहर 2 मूर्तियां देखने को मिलेंगी जिन्हें द्वारपाल बोला जाता था। नोटेबल एग्जाम्पल आपके क्या हैं, महामल्लपुरम, पल्लव वर्मन, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। महेंद्रवादी, ललितंकेश्वर टेम्पल्स तिरुचिपल्ली में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्टाइल्स मैंने बताए थे। मामल्ला स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आपको 630 AD से लेकर 668 AD तक देखने को मिल जाएगा। 38 साल का टाइम पीरियड है। मामल्ला स्टाइल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि महाबलीपुरम में ये डेवलप हुआ था, जिसको मामल्लपुरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो नरसिम्हन फर्स्ट के टाइम पर ही ये डेवलप हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मंडप और रथ देखने को मिलते हैं। रथ मैंने आपको बताए थे, ये इस तरीके से हर डेटी के लिए, हर उसके लिए एक अलग तरीके से कुटिया बनाई गई थी। इसे चैत्य बोला समझा जाता है, चैत्य की शेप में ही होते थे ये। ठीक है, राजसीमा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स ये दोबारा से उसी में आ गए। यहाँ पे ये क्या करते थे, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल विद आर्किटेक्चर विद स्टोन्स एंड मोटार्स का इस्तेमाल करते थे। ब्रिक्स बनाते थे, कॉलम्स बनाते थे, बड़े बड़े ब्रिक्स बनाते थे किसके, स्टोन्स के, और उनको मोटार के थ्रू जॉइंट करके एक बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर टेक्निक इनके पास आ गई थी। जो वॉल्स हैं उन पर कार्विंग हमको देखने को मिलती है। मंडप, स्कल्पचर्स और मटेरियल यूज वही होता था, ब्रिक, बोर्ड, स्टोन्स ये इस्तेमाल होते थे। नोटेबल एग्जाम्पल ईश्वर टेम्पल और मुकुंड टेम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। महाबलीपुरम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, तो आपको पल्लवाज आर्किटेक्चर्स यहाँ पे बेसिकली देखने को मिल जाएगा। कैलाश टेम्पल ऑफ कांची ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको गोपुरम, पिलर्ड हॉल, मंडप, विमान ये सब आपको देखने को मिलेंगे। नंदीवर्मन टेम्पल, नंदीवर्मन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स, ये बेसिकली ये वो फेज था जहाँ से डिक्लाइन शुरू होता है नंदीवर्मन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स का। ठीक है, कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे वैकुंठ पेरुमल टेम्पल आपको कांचीपुरम में देखने को मिल जाएगा। परमेश्वर वर्मन टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे परमेश्वर वर्मन ने बनाया था। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कुछ टेम्पल्स, बृहदेश्वर टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा तंजौर में। गंगाई कोंडा टेम्पल आपको देखने को मिल जाएगा
चोलापुरम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिक्लाइन होता है, ये कुछ आर्क आप दीवार मैंने बताया था। ठीक है, पल्लव आर्किटेक्चर्स पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे बोला जाता है दक्षिण चित्र बोला जाता है। ठीक है, जो महेंद्र वर्मन ने एक बनाई थी, जिसको बोला गया चित्रकरपुली पेंटिंग। अजंता एलोरा वाली स्टाइल्स में जो पेंटिंग्स बनाई गई वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पल्लवाज आर्किटेक्चर्स आप एक बार देख लेना, है ना। चालुक्याज आर्किटेक्चर्स मैंने आपको बताया था, विरूपाक्ष टेम्पल और जो पड्डक्कल में है वो देखने को मिल जाएगा आपको। रामेश्वर टेम्पल आपको एलोरा में देखने को मिल जाएगा। लाड़खान और दुर्गा टेम्पल आपको अहोल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चालुक्याज के टाइम का। राष्ट्रकूटाज में आपको कैलाश टेम्पल इन एलोरा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नवलिंग टेम्पल आपको ककनूर में देखने को मिल जाएगा। होयसला टेम्पल आउट ऑफ आर्किटेक्चर्स आपको विष्णुवर्धन के टाइम पे देखने को मिलेगा। केशव टेम्पल बेलूर में। ठीक, होसलेश्वर टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। फिलहाल आप टेम्पल याद रख लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर इसमें चालुक्याज, होसलाज, पांड्याज, चोलाज ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, टावरिंग गोपुरम देखने को मिल जाता है, इनके स्टाइल्स में पिलर्ड हॉल्स देखने को मिलते हैं, ये तो खैर सब में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कार्ड पिलर्स देखने को मिल जाते हैं विजयनगर में, चार्जिंग हॉर्स देखने को मिल जाते हैं। विरूपाक्ष टेम्पल और राम टेम्पल ऑफ देवराया ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इस्लामिक आर्किटेक्चर्स की बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद से देखो गुप्ताज के बाद, है ना, गुप्ताज के बाद हर्ष आते हैं। हर्ष का टाइम पे थोड़ा सा ठीक है स्टेबल रहता है, बहुत ज़्यादा एविडेंस देखने को मिलते नहीं है। उनके बाद हमें देखने को मिलता है एक गैप, नॉर्दर्न इंडिया में एक आर्किटेक्चरल गैप देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद जब क्योंकि लगातार इन्वेड्स होते हैं, लगातार इस्लामिक अटैक्स होते हैं, जो ठीक है लगातार इन्वेडिंग्स की वजह से इतना टाइम और इतना पैसा नहीं होता कि हम इन चीज़ों में डेवलपमेंट में पैसा लगा पाएँ। लेटर ऑन जब इंडिया में स्लेव डायनेस्टी आती है, ध्यान रखना, इंडिया में जब स्लेव डायनेस्टी आती है, दिल्ली सल्तनत आता है, उसके बाद हमें एक नए स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं, नए मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। तो हम देखेंगे इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स नेक्स्ट क्लास में बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।